काफी इंतजार के बाद शुभ घड़ी आ गई है। अरे भैया घड़ी नहीं यार, पेंसिल है। अरे हाँ यार, बात तो सही है। बहुत टाइम से भाई तुम्हारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एप्पल पेंसिल का ऑल्टरनेटिव बता दो हमें, और आज ऑल्टरनेटिव ही लाया तुम्हारे लिए एक तगड़ा सा। बिल्कुल हमने ऑलरेडी एक एप्पल पेंसिल के ऑल्टरनेटिव पर वीडियो बना रखी है, बट वो iPad 10 जनरेशन और 9 जनरेशन के लिए थी। और अभी कुछ टाइम पहले हमने iPad 11 जनरेशन का रिव्यू डाला, तो भाई उस पर काफी रिक्वेस्ट आई तुम्हारी कि भैया दिखा दो यार कोई सस्ती पेंसिल, जुगाड़ बता दो। और जब iPad Air M2 की वीडियो बनाई थी तो इसके लिए भी बहुत लोगों ने पेंसिल की डिमांड करी थी। तो आज जो पेंसिल हम लाए हैं ना भाई, ये चलेगी सब पे। पेंसिल एक काम अनेक। आ जाओ दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई तुम्हारी डिमांड पर ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं हम। लाल टी शर्ट को ग्रे कर दो सब्सक्राइब करके। बटन है वो। अरे यार ठीक है, कुछ तो करो। तो बॉक्स कुछ ऐसा है भाई अपनी पेंसिल का, और बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन यार, एप्पल वाली वाइब दे रखी है उन्होंने। जैसे देख सकते हो सारी डिटेल्स है और सारे मॉडल्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा भी काफी मॉडल पर कंपैटिबल है वैसे। तो ये रही पेंसिल, और निकाल लो भाई सिंपली, ऐसी कुछ हमारी पेंसिल है। और इसके साथ हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा टिप्स, और ये जो ऊपर इसके एक रबर लगा हुआ है ना, ये भी हमें एक्स्ट्रा मिलता है 3 भाई। इतनी मेहरबानी तो एप्पल नहीं कर रहा हमारे लिए जितनी इन लोगों ने कर दी। इसके अलावा अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक टाइप सी वाली केबल मिलती है हमें इसको चार्ज करने के लिए। एक इसकी यूजर मैनुअल गाइड है भाई, इसके अंदर सारी चीजें मेंशन कर रखी है। भाई है ना तुम्हारा, इसकी जरूरत नहीं पड़ने देंगे। और भाई इसके साथ हमें क्या मिल रहा है, वारंटी कार्ड, ओए होए होए, और एक कपड़ा भी मिलता है भाई, क्लीनिंग क्लॉथ। पेंसिल तो क्या ही चमकाओगे, iPad चमका लेना इससे तुम अपना। इतना सामान तो एप्पल नहीं देता भाई साहब, 10-10, 20-20 हजार रुपए लेके या 1500 में सब मिल रहा है। तो कुछ ऐसी है भाई अपनी पेंसिल। डिजाइन देख सकते हो इसका कैसा है, काफी हद तक इन्होंने एप्पल पेंसिल को चेप रखा है भाई। टिप देख सकते हो इसकी बिल्कुल एकदम व्हाइट कलर में आती है, एंड इसको ऐसे घुमा करके तुम खोल सकते हो अगर चेंज करना हो इनकेस, ऐसे करके खुल जाती है। और ये इसका यहाँ पर ऐसे सेंसर वगैरह पता नहीं क्या लगा हुआ है जो ऑपरेट करने में काम आएगा। देन ये वाली जगह इसकी फ्लैट दे रखी है, बाकी बिल्कुल एकदम सर्कुलर है ये। एंड यहाँ पर हमें मिलता है इसका एक कैप लगा हुआ टाइप सी पोर्ट, जिसके बगल में इंडिकेटर्स मिलते हैं, और एक बटन मिलता है इसको ऑन या ऑफ करने के लिए। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे, यहाँ इसके अंदर 3 लाइट आ जाती है, ये इसकी बैटरी को इंडिकेट कर रही है। एंड ये ऊपर की तरफ मिलता है हमें एक रबर टिप, और ये रबर टिप काफी ज्यादा कूल है भाई। इसकी वजह से ये पेंसिल 2-in-1 पेंसिल बन चुकी है। बेसिकली क्या है कि इस रबर टिप से तुम अपने iPad को ऐसे ऑपरेट कर सकते हो, बस ये कि हाथ रख के नहीं कर पाओगे, यही काम है इसका। और iPad के अंदर एक खास चीज बताता हूँ, जैसे मान लो तुमने कुछ भी चला रखा है, तो जनरली क्या होता है कि जो आगे वाली फ्रंट वाली टिप है ना, उसके थ्रू भाई ये नेविगेशन बार जो है अपना वो काम नहीं करता, पर इस रबर टिप के थ्रू ये भी काम करेगा। तो iPad वालों को काफी ज्यादा फायदा होगा इससे। और ये रबर टिप तुम्हारे हर डिवाइस पे चलेगी। इट्स बेसिकली कि तुम्हारी उंगलियों से जैसे तुम कोई भी टच वाली चीज चलाओगे ना, जैसे कि अपना ये स्मार्टफोन भी अगर तुम्हें चलाना हो इससे, तो वो भी चल जाएगा, या फिर लैपटॉप का ट्रैक पैड या कुछ भी चलाना हो, ये बेसिकली फिंगर की तरह काम करेगी तुम्हारा। तो एक अच्छा फीचर है, काम आ सकता है। एंड साइड बाय साइड एप्पल पेंसिल के साथ भी कंपैरिजन देख सकते हो, काफी सिमिलर डिजाइन है भाई। बस ये जो इनके बटन दे रखे हैं इस पे कुछ नहीं मिलता हमें, यही एक फर्क है। इसके अलावा भाई तुम दूर से देख के बता नहीं सकते कि एप्पल पेंसिल है या फिर लोकल पेंसिल है। लोकल तो नहीं, डिजीरूट ब्रांड की है भाई। एक फर्क तो है भाई, जो एप्पल पेंसिल की टिप है ना, ये काफी सॉफ्ट सी है, एंड इनकी थोड़ी सी हार्ड टाइप की है। थोड़ा सा ऐसे लाइक कंपेयर करके पता चल रहा है, और थोड़ा बहुत तो क्वालिटी में फर्क लगेगा यार। इट्स लाइक एक 0 कम कर रखी है भाई। बाकी मैग्नेट इस वाली पेंसिल में हमें पूरे मिलते हैं, जैसे मैं तुम्हें इस iPad पे चिपका के दिखाता हूँ, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से चिपक जाते हैं। और हाँ, काफी लोगों को ना ये डाउट होता है कि 11th जनरेशन में तो यार मैग्नेट चिपकता ही नहीं है भाई, ये मिथ है। 11th जनरेशन पे चिपकती है पेंसिल, दिखाता हूँ कैसे। 2 तरीके से चिपका सकते हो। एक तो हमें जहाँ पर ये पोगो पिन वाले कनेक्टर मिलते हैं ना अपने iPad में, ये 10 जनरेशन और 11th जनरेशन दोनों के लिए बता रहे हो, क्योंकि सेम साइज डिजाइन है। तो यहाँ पर भी तुम इसको ऐसे फ्लैट वाली जो सरफेस है ना, वहां पर इसको ऐसे चिपका सकते हो, और काफी ज्यादा सही मैग्नेट है भाई। ये देखो, It was at this moment that he knew he fucked up. गिर गई, ज्यादा तेज हिलाने पे गिरी है। अगर आराम से यूज करोगे कहीं पे भी नहीं जाएगी। देखो गिरी, नहीं गिरी ना भाई, झटका दोगे तो गिरेगी ना, एप्पल पेंसिल भी गिरेगी। बस एक चीज थोड़ी सी अजीब है कि इसके ऊपर ये जो बटन और कैप लगे हुए हैं ना भाई, ये ऐसे यहीं पे चिपकती है। तो इस बटन और कैप की वजह से थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, तो इससे थोड़ी सी मैग्नेटिक पावर कम हो जाती है इसकी, बट चिपकती है, ये पक्का है। और इस साइड पे भी तुम चिपका सकते हो जहां पर हमें वॉल्यूम बटन मिलते हैं, बस इस साइड पे थोड़ी मैग्नेट कम स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से ऐसे घूम जाती है ये, मतलब चिपक गई देखो, बट ये थोड़ी लूज है, हाथ लगते गिर जाएगी। एप्पल पेंसिल भी यहाँ से चिपकती है। अब अगर इसके फीचर्स की बात करें, ब्रांड ने क्लेम करा कि भाई तुम्हें इसमें कोई भी लैग या लेटेंसी नहीं मिलेगी, बट ऐसा नहीं है, हल्की फुल्की मिलती है। बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है अगर हम एप्पल पेंसिल के साथ कंपेयर करें। आदत हो जाएगी तो वो भी फील नहीं होगा तुम्हें, अगर एप्पल पेंसिल यूज नहीं करी तो नोटिस भी नहीं होगा भाई तुम्हें। इसके अलावा ये कोई स्क्रैचेस भी नहीं डालेगी तुम्हारे डिस्प्ले पर, बट स्टिल मैं कहूंगा प्रिकॉशन लो, स्क्रीन गार्ड लगा करके यूज करो भाई। क्यों अपने नए iPad को कुर्बान कर रहे हो? स्क्रैच मान लो आ भी जाए तो इसके थ्रू, नहीं तो किसी और चीज के थ्रू आ गए तो भी भाई रिस्क तो है ना। बाकी एक चीज है, काफी
काफी फाइन तरीके से और प्रिसाइजली काम करती है जब इसे यूज करोगे तुम अपने टैबलेट पे। एंड इसके अलावा इसमें टिल्ट सेंसिटिविटी और पाम रिजेक्शन का भी सपोर्ट दे रखा है हमें, तो मतलब आराम से तुम हाथ रख के लिख सकते हो अपने आईपैड पे, कुछ भी कोई इशू नहीं आएगा। और ये कोई ब्लूटूथ वगैरह यूज नहीं करती भाई, जस्ट ऑन करो और अपने आईपैड पे यूज करना शुरू कर दो, कोई पेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं करना। और हाँ, अगर मान लो इनकेस तुम्हारे आईपैड पर ये ऑन करते ही काम ना करे तो ब्लूटूथ को ऑन या ऑफ करके देख लेना, क्योंकि कई बार कोई दूसरे डिवाइसेस ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं ना, तो वो इंटरफेयर करते हैं और फिर आईपैड डिटेक्ट नहीं कर पाता कि भाई एक टाइम पे मैं किस डिवाइस के साथ ऑपरेट करूं। तो तब ब्लूटूथ ऑन ऑफ करके चेक कर लेना। जैसे मेरे पास भी एप्पल पेंसिल है, ये ब्लूटूथ से चलती है, तो इसको जब मैंने कनेक्ट कर रखा था तो फिर मेरे आईपैड पे ये नहीं चल रही थी, तो इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद ये चलने लग गई थी। तो ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ भी। इसके अलावा भाई फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है इसके अंदर, और बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा है इसका, मतलब 13 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाती है। और बैटरी बैकअप इसका ऐसा है कि अगर लगातार यूज करते हो तो 9 से 10 घंटे तक ये काम करेगी बिना किसी दिक्कत के, और अगर लगातार यूज नहीं करते तो 10 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली अपने स्लीप मोड में चली जाती है, जिससे कि बैटरी बचा सको। बाकी इसके जो इंडिकेटर्स है इनके थ्रू बैटरी लेवल शो हो ही जाता है, स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। एंड कंपैटिबिलिटी की बात करें तो भाई ऑलमोस्ट हर आईपैड के साथ ये कंपैटिबल है। मैंने इसको खरीदते वक्त भाई अपने आईपैड एयर M2 का सपोर्ट जरूर चेक करा था, क्योंकि इसके लिए बहुत ही कम पेंसिल्स अवेलेबल है। लेकिन भाई ये वाली जो पेंसिल है ये आईपैड एयर M2 पर भी बढ़िया तरीके से काम करती है। बाकी स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि कौन कौन सा आईपैड सपोर्टेड है, इवन आईपैड प्रो का भी सपोर्ट इसके अंदर दे रखा है। और हाँ, जो नए वाला आईपैड एयर M3 आया है ना, उसके साथ मेरा श्योर नहीं हूं कि भाई चलेगी या नहीं, बट मेरे हिसाब से चल जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई हार्डवेयर चेंज एप्पल ने उसमें करा नहीं है। बाकी अगर कोई यूज कर रहा है आईपैड एयर M3 इस वाली पेंसिल के साथ तो कमेंट करके बता सकते हो भाई, बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी। कमेंट सेक्शन भरा रखा करो यार, मजा आता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के। तो ये भाई अपना आईपैड एयर M2 और ये रहा अपना आईपैड 11th जनरेशन। अब इन दोनों पर तुम्हें मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने खोल लिया नोट्स की ऐप, इसमें भी खोल ली। देखो सिंगल पेंसिल है, दोनों आईपैड में साइमल्टेनियसली चल रही है। जैसे कि इस पे ये देखो, ये लो भाई, इस पे भी साथ साथ चला दिया। अब एक सेम ड्राइंग बना के देखते दोनों पे। लो भाई, अपनी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। ओए सेम ड्राइंग है बिल्कुल एकदम, काफी हद तक। सूरज और पानी, पानी और सूरज, दोनों ही आईपैड्स में इस पेंसिल के द्वारा बन चुका है। रेट माय ड्राइंग इन द कमेंट सेक्शन आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये तो टट्टी है। थैंक यू। एंड पाम रिजेक्शन भी आप देख सकते हो, आराम से तुम्हारे आईपैड एयर के अंदर भी कर रहा है काम, एंड अपने आईपैड 11 जनरेशन में भी बढ़िया काम कर रहा है। हाथ रख के लिख सकते हो, नोट्स वोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी देखो अभी ये सीधा चल रहा है और अभी ये टेढ़ा चलाना शुरू कर दिया, तो टिल्ट सेंसिटिविटी भी सपोर्टेड है। दोनों ही टैबलेट्स में बढ़िया काम करती है। बस हाँ, प्रेशर सेंसिटिविटी का सपोर्ट नहीं है, तो तुम कोई क्रिएटिविटी वाले काम नहीं कर पाओगे। बस इसके अलावा तुम बाकी सारी बेसिक चीजें कर सकते हो। तो यार कुछ 1500 के आसपास का इसका प्राइस है, मैंने तो इतने में परचेज करी है। और इसके ना 2 मॉडल अमेजोन पर मुझे दिखे थे। इससे पहले वाले मॉडल का मैं रिव्यू ऑलरेडी बना चुका हूं, और ये वाली जो है ना, इसके अंदर बस यही फर्क लगा मेरे को कि ये अपने आईपैड एयर के साथ चल जाती है, वो वाली नहीं चलती। मैंने यूज करके देखा था, मेरे आईपैड एयर M2 के साथ वो नहीं काम कर रही थी, बट ये वाली भाई दिखाई दिया मैंने तुम्हें, आराम से काम कर रही है। अब प्राइस सिमिलर है, इसमें एक 2-in-1 वाला फीचर है, ये रबर भी है, तो अगर मान लो तुम्हें इससे यूज नहीं करना तो ये वाला भी भाई दूर से चलाने के काम आएगा। और ये सही बताऊं, एप्पल पेंसिल जो USB-C वाली आती है ना, सेम बिल्कुल उन्हीं फीचर्स को लेकर के आती है अपने साथ, तो ज्यादा क्या ही फर्क है। वो सारे काम ये कर रही है, वो 7000 की है, ये 1500 रुपए की है। लेकिन हाँ, अगर तुम एप्पल पेंसिल प्रो के साथ कंपेयर करो या फिर एप्पल पेंसिल 2nd जनरेशन या जो 1st जनरेशन थी, उनके साथ डेफिनेटली फीचर्स का फर्क आएगा। मेरे पास एप्पल पेंसिल प्रो भी है, तो इसके अंदर भाई बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन कर दिए गए थे एप्पल के द्वारा। तो उसमें भाई बैरल रोल, प्रेशर सेंसिटिविटी, हैप्टिक फीडबैक, टच करके बटन्स चेंज हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन करी गई थी। तो क्रिएटिविटी अगर तुम्हें करनी है, आर्टिस्टिक चीजें करनी है, ड्राइंग व्राइंग बनानी है, तो फिर भाई डेफिनेटली एप्पल पेंसिल के लिए ही जाओ, क्योंकि सारे फीचर्स तुम्हें उसी में मिल जाएंगे। बट अगर तुम्हें सिर्फ नोट्स वोट्स बनाने, नॉर्मल हल्का फुल्का यूज करना है, ऐसे कुछ ज्यादा कलाकारियां नहीं दिखानी, मेरे जैसी कलाकारी दिखानी है अगर तुम्हें, तो फिर तुम 1500 में काम चला सकते हो बढ़िया। और मेरे को ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लगी। बाकी कोई इससे अच्छी पेंसिल तुम्हें पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, रेकमेंड करना भाई। और इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब सब चीजें करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।